कौन खो गए? अपन? कोई नहीं, खाने हैं, भूख लग रही थी। आप खाओगी नहीं लवी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और आज भैया भाभी का गृह प्रवेश है। पूरा हवन वगैरह आज ही होगा, हमारे रात को नहीं किया था, तो आज मॉर्निंग में मुहूर्त निकला था, इसलिए अभी गृह प्रवेश होगा। 7:30 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है, ताकि पूरे रीति रिवाजों के साथ सारा फंक्शन अटेंड हो सके टाइम टू टाइम। तो हमें जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। मैं भी तो नहा के आई हूँ और बस अब थोड़ी देर में तैयार होने वाली हूँ, पूजा वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा काम है वो खत्म करके मैं फटाफट रेडी होंगी। लवी सो रही है, तो लवी को तो हमें नींदों में उठा के तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए थे ना, तो इसलिए ये नहीं उठेगी नौटंकी। तो इसको उठा के हमें तैयार करना पड़ेगा नींदों में। आप ब्लॉग से जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का फंक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, तो कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। किचन का काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं फटाफट होंगी तैयार। ये बन गई है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलेगा पीने का, और भगवान की पूजा भी हो गई है, तो फटाफट अब मैं रेडी होती हूँ। अंकिश ले गए लवी को नहलाने के लिए, और वो आ जाए उसके बाद मैं साड़ी वाड़ी वियर करूँगी। आज मैं मम्मी की साड़ी वियर करने वाली हूँ, चुनरी की। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, पर मुझे मम्मी की साड़ी पहनने की इच्छा थी, तो मैं आज मम्मी की साड़ी लेके आई हूँ, मदर इन लॉ की। आज मैं उनकी साड़ी वियर करने वाली हूँ, तो देखते कैसा लुक आता है। हम लोग हो गए हैं रेडी। देखिए मैंने पहना है पिंक कलर का चुनरी, सुंदर लग रही है ना मम्मी की साड़ी। आज मैंने मम्मी की साड़ी पहन ली, बहुत अच्छी लग रही है। और ये रही मेरी चुई मुई, मेरी प्रिंसेस। गुड। अरे यार मेकअप बिगाड़ेगा क्या मेरा? वो ये पूछे थे ना यार मेरे। हम निकल गए हैं भाभी के घर के लिए, और घर से पहुंचने से पहले अक्षय पात्र का मंदिर आता है, तो वहाँ पे हमें गाय दिखी, जिनको सोचा कि चारा डाल देते हैं, तो थोड़ा पुण्य हम भी ले लेंगे। तो लवी और मैं उतर गए गाय को चारा डालने, और लग रही थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि 7:30 बज गई थी हमें निकलते निकलते, तो धूप इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अक्षय पात्र चले गए, वहाँ बहुत अच्छा कैफ़े है, तो हम लोगों ने वहाँ से लिया सैंडविच, वेज सैंडविच मैं सोच के गई थी, तो वहाँ पे मिल गया था, वहाँ से हमने वेज सैंडविच लिया। और इतना अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है। कौन खो गए? अपन? कोई नहीं, खाने हैं, भूख लग रही थी। आप खाओगी नहीं लवी? हम बैठने के लिए जगह देख रहे थे कि कहाँ पे बैठे और फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकलें, क्योंकि लेट हो जाएंगे। वहाँ भाभी और हम लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने जगह ढूंढी। यहाँ पे लवी को दिख गए स्विंग्स स्लाइड्स वगैरह, तो वो तो बस मम्मा मेरे को ये बैठना है, ये बैठना है, लेकिन लेट होने की वजह से हम लवी को नहीं बिठा रहे थे। देखिए कितनी तेज़ भाग रही है, मम्मा मुझे यहाँ बैठना है। और उसके बाद हम लोगों ने फटाफट अपना सैंडविच फिनिश किया और पहुँच गए हम लोग भाभी के घर। यहाँ आके देखा तो कोई भी नहीं आया था, सिर्फ बुआ, सास और 1-2 जने और बैठे थे, बाकी कोई भी यहाँ नहीं आया था। पंडित जी अपनी लग रहे थे तैयारी में, क्योंकि हवन का टाइम होने वाला था, मुहूर्त स्टार्ट हो रहा था। रात को हमारे यहाँ मुहूर्त नहीं हुआ था, क्योंकि संडे था, तो मुहूर्त नहीं निकला था हवन का। और ये देखिए बुआ जी और भाभी की बड़ी वाली भाभी बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद मम्मी आ गई यहाँ पे, मेरी मदर इन लॉ। भाभी अभी तक भी नहीं आई थी, भाभी को तैयार होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। बाहर ऑलमोस्ट थोड़े बहुत गेस्ट आ गए थे, बुआ जी और ये मम्मा ने निकाला गैस चूल्हा नया। हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने में लग रहे थे, ताकि आते से भाभी फटाफट यहाँ पे पूजा कर ले। ये भाभी आ गई है रेडी होके। भाभी ने पिंक कलर का लहंगा पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि जयगढ़ लाना था, तो मैंने सजेस्ट किया था भाभी को कि आप लहंगा ही वियर करके आना। यहाँ भैया भाभी बैठ गए पूजा में, तो आप व्लॉग से जुड़े रहिए और देखते रहिए कंटिन्यू कि कैसे हमारे यहाँ पे पूजा होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे हवन की हो गई है तैयारी। थोड़ा सा ऊंचा लो और ऊपर लो। पापा भैया आ गए क्या? पापा भैया आ गए क्या? भैया घर पे बिस्किट के लिए बोल रहे हैं, पैकेट बिस्किट ले आओ। बिस्किट बिस्किट पापा को बोल दो।
यहीं से देखो। दीदी आप आओ ना। मैंने भी प्रॉपर इतनी जो होम इनोग्रेशन होता है वो आज प्रॉपर तरीके से देखा है भैया भाभी का, वरना मुझे भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति कल मोती डूंगरी गए थे आप लोग के सामने, तो वो यहाँ पे गणेश जी को पहले नहलाया जा रहा है दूध के साथ, और उसके बाद इनको पूरी तैयारी की जाएगी। ये यहाँ पे दूध से इनको पूरा प्रॉपर नहला दिया है। गणेश जी की स्थापना करने के लिए पहले गणेश जी को हमें तैयार करना पड़ेगा। गणेश जी के लगा रहे हैं सिंदूर घी में मिक्स करा हुआ, और ये उनके ऊपर लगाएंगे वरक जो वाइट कलर का होता है ना वो, उससे गणेश जी रेडी हो जाएंगे। ये महाराज जाने पहचाने से हैं, शायद मेरे पीयर के वहीं के हैं, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर पाई। गणेश जी को तैयार करके उनके ऊपर रोली रखी, उनको जनेऊ पहनाया और फूल पत्ती चढ़ाए, प्रसाद का भोग लगाया। वही सारा प्रोसेस जो होता है भगवान की पूजा के लिए, फ्रूट चढ़ाया, उनको भोग लगाया अच्छे से, सब कुछ पूरी तैयारी करके फिर भैया ने दक्षिणा रखी, पूजा पाठ संपन्न हुई अच्छे से। उसके बाद करिए हवन की तैयारी। ये मेरी बुआ सास है, और हवन कुंड में अग्नि सबसे पहले घर की बहन बेटी लगाती है, तो बुआ जी से 4 बार ऐसा करवा के और हवन कुंड में लगाई अग्नि। उसके बाद बहन बेटी को शगुन दिया जाता है, तो भैया ने बुआ जी को शगुन दिया। पहले भाभी ने तिलक लगाया, फिर भैया ने शगुन दिया। उसके बाद हवन स्टार्ट किया भैया भाभी ने। ये मेरी बड़ी ननद है, ये दीदी बना रहे हैं खीर, क्योंकि खीर का भी भोग लगेगा, और ये खीर महाराज ने कहा है कि भाभी ही खाएंगे प्रसाद भोग लगने के बाद, इसको और कोई नहीं खा सकता है, घर की लक्ष्मी खाएंगी। और हम लोग निकल गए जयगढ़ लेने। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी यार, क्या बताऊँ, ऐसे चिमराटी मच गई, और ऊपर से साड़ी लवी बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ पहुँच गए शिव जी के मंदिर। यहाँ पे पहले हम लोगों ने पूजा करी, उसके बाद जो बहन बेटी होती है वो जो जयगढ़ लेके आई हैं उनकी पूजा करेगी। जयगढ़ का पानी पूरा ऊपर तक भरना होता है, बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा मम्मी ने बताया था। और ये जयगढ़ की हो गई तैयारी। यहाँ पूजा पाठ करके बहन बेटी से पूजा करवा के उन्हें क्या बोलते हैं शगुन दे के, जितनी भी बहन बेटी होती है, भैया की 2 सिस्टर्स हैं, दोनों को शगुन दे के, और उसके बाद जयगढ़ उठाया। भैया ने सिर पे रखा गणेश जी, भाभी ने ली जयगढ़। भाभी धूप के अंदर चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार, क्या बताऊँ, बहुत हद से ज़्यादा। तो आपके यहाँ पे भी क्या ऐसी ही पूजा होती है, इसी विधि विधान से किया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे पंडित जी ने पूरे रीति रिवाजों के साथ अच्छे से पूजा संपन्न करवाई।
जयगढ़ में लगाया आशापाला के पत्ते, जो कि बहुत शगुन माना जाते हैं, अशोक के पत्ते। और उस तरीके से इसको लगा के भैया भाभी ने अपनी पूजा संपन्न करी। ये मंदिर के महाराज हैं। यहाँ बहुत अच्छा मंदिर था और इतना अच्छा इन्होंने महाराज ने मैनेजमेंट कर रखा था पूरा। इनको शगुन दिया, तिलक लगाया भैया ने, उसके बाद खड़े हो गए हैं दोनों और जयगढ़ लेने की हो रही तैयारी। वाइट थैंक यू करना भैया, वाइट वाइट रुमाल, वाइट रुमाल हीरो जी के पास है ना, वाइट वाइट वाइट, वो अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा वो मोली, बोल गणेश जी महाराज की जय, की जय, की जय। आराम से कौन था? वहाँ पर उठवा दिया, शरीर को दुख मत दो, मेरे को ले दो। मेरे नो मत। भगवान ने कहा अपनी सुविधा से काम करो और मन से करो, लेकिन मैं बताऊँ आपको, दूध तेज है, दूसरा हैबिट में नहीं है अपना, कंधे भर गए। ये हैबिट में हो तो जब तो आदमी रोज ऐसे करे। पहुंच गए हम लोग घर पे पैदल गणेश जी को मैंने बोला मैं गाड़ी में नहीं लेके जाऊँगा, पैदल लेके जाऊँगा। उसके बाद जो हमारे घर की कन्या है रवि, उन्होंने भैया भाभी को गुलाब का फूल दिया घर में नाइटी लेने के लिए। लवी ने ही लॉक खोला था तो लवी को भाभी ने सब घर का इन्वॉल्व दिया। लवी की तो मजा हो गई थी। उसके बाद भाभी ने अपने शुभ हाथों से घर पे छाप छोड़ी।
अब जो गैस चूल्हा नया लेके आए थे भाभी से, उसकी पूजा कराई जाएगी। उसके बाद कच्चा दूध भगोनी में रखा जाएगा और फिर एक शगुन होता है कि उसको उफान लिया जाएगा। उफान अगर तुक्के में हो जाए, अपने आप हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ये पूजा हो गई है। उसके बाद गैस चूल्हा जला के भगोनी में दूध रख के वापस पुनराहुति के लिए भैया भाभी को बैठाया गया। और यहाँ पे जो मेरे बड़े जीजी हैं भैया, उन्होंने वापस इसको अग्नि दी और फिर हम पूरी फैमिली आहुति के लिए बैठे एक साथ। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हो रही थी। सब लोग एक साथ बैठे आहुति दे रहे थे, भैया भाभी, दीदी चाची, बड़े लगे हमारी स्टेयर्स पे 20 से 25 लोग चढ़ गए, इतना परेशान कर रहे थे। आहुति देने के बाद सब लोगों ने की आरती एक साथ और आरती हो चुकी है। बाद में भाभी के हाथों से कराई गई आरती और उनके बाद हुई वरमाला। ये पूरा शादी की तरह हो जाता है। वरमाला कराने में इतना मज़ा आया हम लोगों को कि भाभी की शादी को हो गए हैं 22 साल, 22 या 23 साल हो गए। उसके बाद देखिए घर में इतना अच्छा काम कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये फेरे लिए उन्होंने वापस, सब लोग मजाक बना रहे थे। बड़े पापा की शादी तो देखी थी। बड़े पापा की शादी हो रही है। हमें बोल रही थी आपको पता है कभी शादी। भाभी कैसा लग रहा है आपको? भाभी कैसा लग रहा है आपको? ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े जियाजी। इनके हाथों से घर की बांदरवाल लगाई गई और बांदरवाल पता बहुत सुंदर थी। कोटा पत्ती की बांदरवाल लेके आई थी जीजी, बहुत अच्छी बांदरवाल थी। फिर उसके बाद जियाजी को शगुन दिया गया बांदरवाल बांधने का। सब कुछ प्रोग्राम होने के बाद लास्ट में कपड़े पहनने का नंबर आया तो भैया भाभी के जो पियर वाले हैं उन्होंने भी कपड़े लेके आए। और जो भाभी की सासू जी थी, मतलब मेरी बड़ी ताई सास, बड़ी मम्मी, उनके पियर से भी कपड़े आए और जीजी और उन्होंने भी कपड़े पहनाए। तो ये कपड़े पहनावे का चल रहा है अभी। ये दोनों दीदियों ने कपड़े पहनाए भैया भाभी को। इस तरीके से हमारे जो देवी देवता होते हैं सबसे पहले उनके कपड़े निकालते हैं कि आपके भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद भैया भाभी दोनों बच्चों के कपड़े और मिली बगान नानी मिली भाभी के भी ऐसे जो भी भाभी को सबको। बाद में दोनों दीदियों ने मिलके भाभी का घर जोड़ा खोला। इसमें भी इनका शगुन होता है। यार हमारे बहुत ज़्यादा शगुन होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शाम की पार्टी के लिए हम लोग हुए हैं तैयार। अब सब लोग गेस्ट आने वाले हैं तो
देखते हैं, बस डिनर वगैरह होगा तो मैं उसका शूट वगैरह कर पाई तो मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी मेरा शाम का डिनर स्टार्ट हो गया था। सब लोग डिनर कर रहे थे। मेरे पेयर से भी मम्मी पापा और हर्षित यानी मेरा भाई आया था, और मम्मी के पेयर से भी आए थे। काफ़ी सारे लोग आए थे। हमें फ्री होने में बज गए थे 12:30। उसके बाद हम लोग घर आए, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि लवी को स्कूल जाना था तो उसको फटाफट मैंने सुलाया। बहुत थकान हो गई थी। इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में बताइएगा, और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। बाय बाय, थैंक यू।